एक अहम खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की एक महिला नेता की हत्या के आरोप में पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद एक बीजेपी नेता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया कि हत्या की साजिश फिल्म दृश्यम को देखकर रची गई, लेकिन करीब 2 साल बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। साल 2016 में ट्विंकल डोगरा नाम की कांग्रेस नेता की हत्या हुई थी और आरोप है कि बीजेपी नेता जगदीश करोतिया ने अपने 3 बेटों और एक साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन जांच को भटकाने के लिए फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक साजिश रची गई। पुलिस के मुताबिक ट्विंकल डोगरा से निजात पाने के लिए आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी और उसके शव को जला करके नाले में बहा दिया। पुलिस के मुताबिक जगदीश और ट्विंकल के बीच अवैध रिश्ता इस हत्या की वजह बना। हत्या के मामले में पर्दा हटने के बाद अब ट्विंकल के परिवार वालों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। पुलिस के लिए आवश्यक था कि उसमें एक सही चीज, एक दिशा निर्धारित हो। कुछ नए तथ्य दोनों तरफ से आ रहे थे जिसे बार बार दिशा बदल रही थी। आवश्यक था कि दिशा तो तय हो गया कि वास्तविक दोषी कौन है। जब उस पूरे टेस्ट में बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो गया, जो कि आप लोगों के साथ बीच में साझा भी किया गया था, कि इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, माँ बाप बिल्कुल निर्दोष हैं और इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध हम लोग लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और उसके साथ कार्रवाई की गई। तो निश्चित तौर पर जैसे ही धीरे धीरे इसमें तथ्य आए, कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त इंदौर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विकास, आखिर अब पुलिस क्या कह रही है? क्यों आखिर इतना वक्त लगा आरोपियों तक पहुंचने में उन्हें? बेशक जिस तरीके से तमाम पुलिस अपने तमाम पहलुओं पर बात कर रही है, तमाम बिंदुओं की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बात यह है कि तत्कालीन जो सरकार थी उसका कहीं ना कहीं दबाव था। चूंकि जो पूर्व विधायक है जो सुदर्शन गुप्ता है, वो लगातार इस मामले में संरक्षक बने हुए थे आरोपियों के। वो कई बार खुद डीआईजी दफ्तर, पुलिस कंट्रोल रूम, इसके अलावा तमाम जगह पहुंचे थे और ज्ञापन दिया था कि इन लोगों पर जो पीड़ित परिवार जो है वो बेवजह दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और पुलिस किसी भी वक्त षड्यंत्र पूर्वक इन्हें फंसा सकती है। तो लिहाजा सुदर्शन गुप्ता का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। और अभी कुछ समय पहले जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद से लगातार कांग्रेस इस बात की मांग कर रही थी कि आरोपी जो भी हो उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए और उसकी पड़ताल भी की जाए। उसके बाद से एक बार फिर कुछ ही दिनों में पुलिस फिर एक्शन मोड में दिखाई दी और पुलिस ने उन सभी BOS जो टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट के बाद जो संदेही थे उन लोगों को ले जाकर अलग अलग तौर पे पूछताछ की और कड़ी पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हो गया कि 20 वर्षीय जो कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डोगरा थी उसका हत्यारा कोई और नहीं 65 वर्षीय बीजेपी नेता ही निकला और उनके बेटे भी उसमें शामिल हुए। एक और बात इसमें निकल कर आई कि जो हत्यारे थे उन लोगों ने हत्या करने से पूर्व पहले षड्यंत्र बनाया। एक फिल्म देखी, दृश्यम फिल्म देखी, 2 दिन तक लगातार पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर देखी और उसी तरीके से नाट्य रूपांतरण किया गया। आपको बता दूं जिस तरीके से समाज के जो तमाम जो लोग जिम्मेदार होते हैं उन सभी की इसमें भूमिका कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। जिस तरीके से मैंने एक पूर्व विधायक का नाम लिया, इसके साथ साथ में जो हत्यारे हैं जगदीश करोतिया, उनका एक और रिश्तेदार है जो इंदौर नगर निगम में अधिकारी बतौर काम करता है। नगर निगम के जो गाड़ी है, कचरा गाड़ी, उस गाड़ी में शव को ले जाया गया था। हालांकि पुलिस ने यहाँ जरूर इस बात को, घटनाक्रम को परिवर्तित किया है कि वो अपनी कार में शव को लेकर गए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल अब पुलिस की इस पूरी व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि आखिर सरकार बदलने के बाद ही वो आरोपियों तक क्यों पहुंच पाई? आखिर किसे वो क्लू मान रही है? आखिर अब ऐसा क्या ठोस उनके हाथ लगा कि वो आरोपियों की गिरफ्तारी तक अब कानून के हाथ पहुंचे हैं? बिल्कुल होता अक्सर यही है कि जब सत्ता में कोई होता है, सत्ता जो राजनीति और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो और अपराधी कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ अक्सर देखने को मिलता है और संभवतः यही उसका नजरिया होगा कि राजनीतिक और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं एक साथ में गठजोड़ कर रहे थे और उसी वजह से जो अपराधी थे, जो हत्यारे थे, वो लगातार पुलिस की गिरफ्तार, पुलिस के हाथों से बच रहे थे कि पुलिस के हाथ अपराधियों की गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन सरकार बदली, दूसरी सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है उनका जब जवाब आया कि क्योंकि कांग्रेस नेत्री ही थी, कांग्रेस की शहर की सचिव भी रही, उसने लंबे समय काम किया, तो यही वजह रही कि सरकार बदलते बिल्कुल। और ये बेहद रोचक भी रहा, आश्चर्यजनक भी रहा कि आखिर फिल्मी अंदाज में इस पूरी लगातार बर्फबारी से पहाड़ों पर हालात बेहद खराब हो गए। आलम यह है कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां रास्ते में ही फंसी हुई है।
हाईवे पर इतनी बर्फ जम गई है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो चुका है और दूर दूर तक हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है। बसों में लोग घंटों से फंसे हुए हैं। फंसने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।